आजकल हम अर्थ 1 की कॉमिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम पे ग्रीन लैंटर्न को कवर किया था। तो उस कॉमिक के एंड पर मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आगे जाकर बैटमैन की कॉमिक स्टार्ट करूंगा अर्थ 1 की। तो आज वो वक्त आ गया है कि अपने वादे को पूरा किया जाए। एक शख्स एक सुनसान गली में से भागता हुआ जा रहा है और उसके पीछे कोई लगा है, और वो शख्स जो उसका पीछा कर रहा है वो कोई और नहीं बैटमैन है। और बड़े कहते हैं कि जब आपके पीछे बैटमैन लगा हो तो आपको रुकना नहीं चाहिए। और वो शख्स भागता हुआ एक छत पर पहुंच जाता है तो बैटमैन उसे रोकने के लिए अपनी ग्रैपलिंग हुक निकालता है और उसकी तरफ निशाना बांधता है, मगर जैसे ही वो उसका बटन प्रेस करता है वो ग्रैपलिंग हुक अंदर से खराब हो जाती है और उसके हाथ में ही चल जाती है। तो बैटमैन उस गन को वहीं पर फेंकता है और उस आदमी का दोबारा पीछा करने लग जाता है, मगर वो आदमी किसी तरह दूसरी बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। तो बैटमैन ये देखकर उस छत से बड़ी तेजी से भागता है और दूसरी बिल्डिंग की तरफ जंप लगाता है, मगर इससे पहले कि वो दूसरी बिल्डिंग पर पहुंचे ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच लेती है और वो आकर एक कूड़ेदान में गिरता है और उसकी सूरत हाल बहुत ज्यादा नाजुक लग रही थी। तो वो अपने आप को संभालता है और खड़ा होता है, मगर गौथम में जुर्म कहाँ कम होने वाला था, क्योंकि उसके सामने दो चोर एक दुकान को लूट कर भाग रहे थे। तो बैटमैन उनको देखता है, फिर अपनी हालत को देखता है और सोचता है कि यही बेहतर है कि मैं उनके पीछे ना जाऊं। तो वो वहां से मुंह फेरकर गली में वापस जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो उसे देखकर डर जाती है और कहती है, प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत कहना। तो बैटमैन उस गरीब औरत को देखकर उसे कुछ पैसे देता है और अपनी एक गाड़ी में जाकर वापस बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। इस सब वाक़ये से 15 से 20 साल पहले की बात है कि एक बड़े से बंगले के सामने एक टैक्सी आकर रुकती है और उस टैक्सी में से एक शख्स निकलता है जो कि एक स्टिक के सहारे चल रहा था। जब वो उस बंगले के सामने पहुंचता है तो तब हमें पता लगता है कि वो बंगला वेन मैनर था। वो शख्स जाकर जब उस बंगले का दरवाजा नॉक करता है तो अंदर से एक बटलर आता है और कहता है, ओ मिस्टर पेनीवर्थ, आप आ गए। मिस्टर वेन काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। और तभी पीछे से मिस्टर वेन आते हैं और कहते हैं, एल्फ्रेड तुम आ गए, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम आओगे। और मिस्टर वेन अपने बटलर से कहते हैं कि जाएं इसका सामान ले जाकर आप गेस्ट हाउस में रख दी। तो एल्फ्रेड बंगला देखते हुए कहता है, टॉमी यार बंगला तो बड़ा हैवी बना लिया तुमने, लगता है तुम्हारा कारोबार काफी सेट हो गया है। तो मिस्टर वेन कहते हैं, ओ नहीं यार, ये तो सारी तेरी भाभी की मेहरबानी है। तो एल्फ्रेड उससे पूछता है कि टॉमी यार ये खुशियां किस चीज की चल रही है, पार्टी किस चीज की। तो मिस्टर वेन कहते हैं कि वो मैं इलेक्शन जीतने वाला हूँ ना, इसलिए हम थोड़ी सी खुशी मना रहे हैं। तो एल्फ्रेड कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारा जो ओपोनेंट है वो काफी बड़ा क्रिमिनल है और वो जजेस और पुलिस को कंट्रोल करता है। तो मिस्टर वेन कहते हैं, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है मैंने। और तभी पीछे से एक औरत आती है। तो मिस्टर वेन एल्फ्रेड से कहते हैं, एल्फ्रेड इससे मिलो, ये है तुम्हारी भाभी मार्था और मेरी मेयर बनने की सारी कैंपेन यही संभाल रही है। तो मार्था एल्फ्रेड से कहती है, रुको मैं तुम्हें अपने बेटे से भी मिलाती हूँ। और वो ब्रूस को आवाज देती है, मगर ब्रूस कहीं खेलने में मगन था तो वो अपनी माँ की आवाज नहीं सुनता। तो एल्फ्रेड थॉमस वेन से पूछता है कि मुझे यहाँ पर बुलाने का क्या मकसद था। तो मिस्टर वेन कहते हैं कि जब से मैं मेयर के इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ मुझे बहुत ज्यादा जान से मार देने की धमकियां मिल रही हैं और मैं चाहता था कोई सिक्योरिटी में ऐसा बंदा हो जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। तभी पीछे से ब्रूस भागा हुआ आता है और कहता है, डैड जल्दी चलो हम लेट हो जाएंगे। तो एल्फ्रेड कहता है, लेट हो जाएंगे, कहाँ जा रहे हो। तो मिस्टर वेन बताते हैं कि ब्रूस काफी दिनों से कह रहा था उसने कोई मूवी देखनी है, तो मैंने सोचा आज उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। तो एल्फ्रेड कहता है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा टॉमी, वैसे भी तुम्हें बहुत सी जान की धमकियां मिल रही हैं। तो मिस्टर वेन कहते हैं, आज नहीं कल से तुम जहाँ चाहोगे मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ब्रूस को आज एक नॉर्मल जिंदगी मिले। और वो एल्फ्रेड की बात को नहीं मानते और उसको घर में छोड़कर तीनों मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग थिएटर पहुंचते हैं और टिकट लेकर अंदर दाखिल होते हैं तो लाइट के जाने की वजह से वो शो कैंसिल कर देते हैं। तो ब्रूस थॉमस वेन से कहता है, डैड जल्दी चलो, यहाँ करीब में एक और थिएटर है, वहां पर भी ये मूवी लगी है, मैं ये मूवी आज मिस नहीं करना चाहता, हम जल्दी से चलते हैं वहां पर। और वो एग्जिट से जल्दी से बाहर भाग जाता है। तो सिनेमा में से बाहर गली में से भागते हुए उसकी टक्कर एक आदमी के साथ होती है जो उसे कहता है, ए बच्चे देख के चल। तो ब्रूस उसकी तरफ मुड़कर कहता है, ए बत्ता तिस तो बोला, तेला बाप हूँ बाप, तू जानता नहीं मेरे अब्बू की कितनी बड़ी फैक्ट्री है गौथम में। तो वो आदमी पीछे मुंह करके कहता है, ओह तो तू थॉमस वेन का लौंडा है। उतनी देर में पीछे से थॉमस और मार्था दोनों पहुंच जाते हैं। तो वो आदमी ब्रूस को पकड़कर कहता है, ए हरामखोर, इस पिल्ले को बचाना चाहता है तो सारा माल इधर निकाल। तो मिस्टर वेन कहते हैं, प्लीज प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत कहो। तो वो शख्स ब्रूस को साइड पर फेंकता है और उनसे माल निकलवाने के चक्कर में उन दोनों को गोलियां मारकर वहीं पर मार देता है और खुद वहां से भाग जाता है। और ब्रूस वहीं पर अपने माँ बाप की लाशों के पास बैठा है। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है
जो आकर ब्रूस को संभालती है, मगर ब्रूस इस सारे हादसे के बाद अभी भी कांप रहा है। इसके बाद पुलिस ब्रूस को लेकर वेन मैनर आती है, जहां पर उनका चीफ एल्फ्रेड को बुलाता है। तो एल्फ्रेड कहता है मैंने उसे मना किया था कि उसे धमकियां मिल रही हैं, ना जाओ आज, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। और एल्फ्रेड चीफ से कहता है कि केस में अगर किसी किस्म की भी कोई भी मदद चाहिए तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो चीफ कहता है खैर अभी आपकी केस में तो मदद नहीं चाहिए, आपको हमने किसी और काम के लिए बुलाया है। तो साथ में खड़ी फीमेल ऑफिसर कहती है हमने आपको यहाँ पर ब्रूस के लिए बुलाया है, उनका बेटा। क्या आपको पता है मिस्टर वेन ने आपको उसका लीगल गार्डियन मुकर्रर किया था अगर उन्हें कुछ होता है तो ये सुनकर एल्फ्रेड हैरान रह जाता है और कहता है मैं कोई पेरेंट नहीं हूँ, मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकता। तो वो ऑफिसर कहती है देखें मिस्टर वेन का कोई और रिश्तेदार मौजूद नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके, अगर आप भी देखभाल नहीं करेंगे तो उसे यतीम खाने में डाल दिया जाएगा ताकि उसकी अच्छी परवरिश हो सके। तो ये सुनकर एल्फ्रेड के दिल में रहम आता है और वो सामने बैठे ब्रूस के पास जाता है और उसके सामने चेयर सीधी करके बैठता है और कहता है देखो ब्रूस तुम्हें कुछ ना कुछ खाना चाहिए। तो ब्रूस मुंह करके सामने देखता है और कहता है तुम कौन हो? तो एल्फ्रेड कहता है मैं आज से तुम्हारा बटलर हूँ। और यहाँ पर हमारी ये आज की वीडियो एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।